Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and reached to the last section of my coordinate geometry numerical concept, right? जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है बिकॉज इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा, फिर कार्टेशियन सिस्टम को समझा, जिसमें मैंने दो नंबर लाइन से एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। फिर मैंने आपको कैसे बेसिक नोमेनक्लेचर्स लाइक एब्सिसा, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के वैल्यू को एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के वैल्यू को ऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर पर्टिकुलर पॉइंट का पॉजिटिव मींस किसी भी कोऑर्डिनेट्स को जस्ट आइडेंटिफाई करके ये किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताया। क्वाड्रेंट मैंने बताया कि ये 4 सेक्शंस होते हैं। इन्हीं सब के बेस पर फाइनली मैंने प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन बताया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें आपसे ज्यादातर ये थर्ड सेक्शन का जो क्वेश्चन है या तो एक्सरसाइज ये, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दो कंफ्यूजनल वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं व्हाट इज द एब्सिसा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। मैं फटाफट वन बाय वन सारे एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली ये वाला और ये वाला कवर करता हूं और आपके सारे क्वेश्चंस 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। प्रैक्टिकल और डे वाइज क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आप अपने स्ट्रीट में बताओ कि आपका हाउस नंबर कौन सा है या आपका स्कूल में आपका पोजीशन कौन सा नंबर है। तो ये सब बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। इन जनरल यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। मैंने एब्सिसा के बारे में बोला था कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब आप ऑरिजिन से, ये आप ऑरिजिन पे खड़े हो गए, इस ऑरिजिन से एक्स के रेस्पेक्ट में आपका क्या वैल्यू है। ऑर्डिनेट मींस इस ऑरिजिन एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में, और ऑरिजिन से वाई डायरेक्शन में क्या वैल्यू है इन बोथ लेफ्ट एंड राइट, ये आपको पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए पी का एब्सिसा क्या है, पी का एब्सिसा मतलब पी पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आप यहां खड़े हैं, यहां से पी की तरफ, पी राइट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यहां, दूसरे कदम पे यहां, तीसरे कदम पे यहां, चौथे कदम पे, तो आपका एब्सिसा कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। एब्सिसा मेरा 4 हो गया। पूछ रहा है कि ऑर्डिनेट पी पर कितना होगा, मतलब यहां से 1 2 और 3 बार पोजीशन, मतलब यहां से जब आप चलेंगे तो कितनी बार इस डायरेक्शन में। अगर मे भी यहां पे नहीं आते हैं डायरेक्टली, हम बोलेंगे कि डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ ऑर्डिनेट क्या है पी का, तो पी का ऑर्डिनेट मींस क्या, y डायरेक्शन में, तो आप 1 कदम 2 कदम 3, तो ये कितना होगा ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 3। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, कोमा ऑर्डिनेट, जिसे हम x कोमा y एक्सिस के ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अब पूछता है p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले x डायरेक्शन में चले तो 1 2 3 4, आप यहां पहुंचेंगे, फिर p पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 3 बार आगे 1 2 3 चलेंगे, तो ये 4,3। अब मैं पूछता हूं कि बताएं कि n का क्या होगा। n के लिए क्या है, आपको इधर जाने की जरूरत है, ये सीधा ऊपर है, तो n कितना 0 पे ही रह गया, तो 1 2 3, तो ये कितना हो गया, x मेरा 0 और y 3, तो ये 0,3 हो गया कोऑर्डिनेट। अगर पूछा जाए एब्सिसा क्या है, n का एब्सिसा क्या है, n में y एक्सिस में कुछ चलना ही नहीं पड़ा तो 0 है। ऑर्डिनेट क्या है, 3 है। लाइकवाइज यहाँ पे भी q में पूछा जाएगा बताओ q का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x एक्सिस कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो -3, चूंकि लेफ्ट साइड चल रहा है ना तो -3, और बोल रहा है कि आपका ऑर्डिनेट क्या है, तो 1 और 2, तो -2। फाइन। तो इस तरह से अगर पूछता है कि बताइए q आपका कहां पे, यहां पे, तो q का कोऑर्डिनेट क्या है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशंस को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फाइन। लास्ट टाइप का क्वेश्चन, प्लॉटिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ प्लेन, जैसे -2 और 3 मैंने बहुत डिटेल्स में पिछले बार ही बताया था कि -2 मींस आप यहां खड़े होंगे और -2 किस डायरेक्शन जाना पड़ेगा, 1 और 2, तो ये -2 हो गया, यहां पे आप आ गए, राइट, ये बिल्कुल दिख रहा होगा, नीचे देखा तो -2। अब यहां से 3 की तरफ, 3 किधर होगा, पॉजिटिव +3 है, तो 1 2 3, सॉरी 1 2 और 3, तो ये 3 आ गया, तो इसके पोजीशन पे आप पहुंच गए, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा पोजीशन क्या है, तो -2,3। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली ये वाला पॉइंट।
याद रखेंगे क्योंकि x 0 है तो 0 तो यहीं रह गया और 2 है तो 1 और 2 तो हम यहां पहुंचेंगे तो ये क्या हो गया 0 और 2, ये 2 और 0 तो 2 कहां पे है तो पहले 2 डायरेक्शन में यहां पे पहुंचे और y बोल रहा है 0 तो ये क्या हो गया 2 0। यहां याद रखने वाली बात सिर्फ एक ही है, वो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि x एक्सिस पर y हम चलेंगे तो y क्या हो जाएगा 0। अगर मुझे कभी भी कोऑर्डिनेट इस तरह से मिलेगा जहां पे x का 1 2 3 4 कुछ भी और y 0 होगा तो वो क्या होगा x एक्सिस पे होगा। अगर x एक्सिस का वैल्यू और y कुछ भी नहीं है 0 है तो वो x एक्सिस पे होगा और y पे क्या होता है x 0, y कोऑर्डिनेट पे क्या होगा यहाँ पे हम कुछ इधर चले ही नहीं तो y 0 होता है। तो इसे आप याद रख लेंगे, कई बार पूछा जाता है कि x कोऑर्डिनेट पे y का वैल्यू क्या होता है 0। भाई x कोऑर्डिनेट पे y हम चलेंगे नहीं तो y 0 ही रहेगा ना, और y कोऑर्डिनेट पे हम x की डायरेक्शन में कुछ भी नहीं चल रहे, ना इधर ना इधर, तो y क्या हो जाएगा 0। तो कृपया करके ध्यान रखें और इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखें, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को ध्यान में रखें क्योंकि इससे पे कंफ्यूज करते हैं। फाइन, तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट एक्सरसाइज विथ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू, resolve the questions and let me know. Fine? Okay.